हाल फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर 2023 का महत्वपूर्ण सवाल और इनसे बनने वाले स्टैटिक जीके पूरे के पूरे यहाँ पे 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, पूरे के पूरे 100 प्लस क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ यहाँ पे। और जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपके जुलाई से लेकर अक्टूबर 2023 तक अपडेटेड हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों को अगर इसकी पीडीएफ चाहिए, करंट अफेयर 2023 की वाली पीडीएफ चाहिए, तो 70 रुपये मात्र प्राइस है। आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक की पीडीएफ आपको इसमें मिल रही है। ठीक है, 70 रुपये में आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक की पीडीएफ मिलेगी। और इसको कैसे परचेज करना है या कैसे खरीदना है, तो ये पे जो आपका पेमेंट प्रोसेस वो है, इस नंबर पे आप पे करेंगे 7903764562 पर। इस नंबर पे क्या करेंगे, फ़ोनपे या गूगल पे या पेटीएम या अमेजन पे, ये चार माध्यम से किसी भी माध्यम से आप क्या करेंगे, इस नंबर पे कर दीजिएगा। पेमेंट करने के बाद आपको आपके व्हाट्सअप पे, ठीक है, आपको व्हाट्सअप पे क्या होगा, पीडीएफ मिल जाएगा। व्हाट्सअप नंबर भी आपका यही है। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर भी मेरा यही है, आप इस पर संपर्क करके बात भी कर सकते हैं। अच्छा, एक और यहाँ पे पीडीएफ की मैं बात करने वाला हूँ, जो कि जीके साइंस स्टैटिक जीके जीए का पीडीएफ है, जिसकी प्राइस मात्र 150 रुपये है। जिनका भी रिसेंट में पेपर है वो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए आज का क्लास शुरू करेंगे। महत्वपूर्ण सवाल और जितने भी है अभी आपके जनवरी से लेकर जून तक के अपडेटेड आपके पास पीडीएफ होगा। जिनको नहीं है वो ले लें, और बाकी जुलाई से अक्टूबर वाली अब पीडीएफ आपको मिलने वाली है। तो देखिए, पहला सवाल यहाँ पे आते हैं, क्या है, यूरोपीय संघ के सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे ध्यान रखिए, जीना महसा आमनी को। ठीक है, जीना महसा आमनी को। और महिला जीवन स्वतंत्रता आंदोलन जो है, जो ईरान की, ठीक है, तो ईरान में जो हिजाब पहनने के विरोध के लिए जो प्रदर्शन हुआ था, उसमें जीना महसा आमिनी की इसमें क्या होता है, हत्या कर दी जाती, जिसके बाद इनको क्या होता है, ये जो है सखारोव पुरस्कार इनको मिलता है, सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार मिलता है। और इनके खिलाफ जो प्रदर्शन किया है उनके लिए, ठीक, उन महिला जीवन स्वतंत्रता आंदोलन में जो पार्टिसिपेट किए उनके लिए क्या है, यहाँ पे ये जो पुरस्कार मिला है। तो दो लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक तो जीना महसा अमीनी को, और महिला जीवन स्वतंत्रता आंदोलन जो कि ईरान का यहाँ पे ये आंदोलन था, उसमें इनको ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, या पहली बार ये पुरस्कार किसको मिला था, यूक्रेन की जनता को। ठीक है, यूक्रेन की जनता को मिला था ये पुरस्कार पहली बार। और दूसरी बार जो मिला है वो सखारोव पुरस्कार किसको मिला है, आपका जीना महसा आमिनी और महिला जीवन स्वतंत्रता आंदोलन जो कि ईरान में हुआ था, उनको ये मिला है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी और अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। जया वर्मा को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। तो दोनों सवाल अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है। अब इसके बाद आते हैं नोबेल प्राइज़ 2023 पे एक नज़र डालते हैं। तो दो तीन जो इंपॉर्टेंट इसमें है, जैसे कि आपका फिजियोलॉजी हो गया, या मेडिसिन में मैं बात करूँ, साहित्य के क्षेत्र में मैं बात करूँ, और आपका शांति के क्षेत्र में मैं बात करूँ, और अर्थशास्त्र में। ठीक है, तो फिजियोलॉजी या मेडिसिन में मैं बात करूँ, कैटलिन कारिको और ड्रू विशमैन को। ठीक है, यहाँ पे दो लोगों को मिला है, कैटलिन कारिको और विशमैन, दो लोगों को मिला है, ये ध्यान रखिएगा। साहित्य के क्षेत्र में मिला है जॉन ओलाव फासे को। ठीक है, जो जॉन ओलाव फासे को मिला है, यहाँ पे एक लोगों को मिला है यहाँ पे साहित्य के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र में मिला है नरगिस मोहम्मदी को मिला है, ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के विरोध के लिए इनको मिला है, यहाँ भी एक लोगों को मिला है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है क्लाउडिया गोल्डिन को, यहाँ भी एक लोगों को मिला है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मेडिसिन में दो लोगों को, साहित्य के क्षेत्र में एक लोगों को, शांति के क्षेत्र में एक लोगों को, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में एक लोगों को। तो ये तीनों काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। रसायन में आपको रसायन के क्षेत्र में 3 लोगों को मिला, और भौतिकी के क्षेत्र में भी 3 लोगों को मिला। तो रसायन के क्षेत्र में मोंगी जी पामेडी को, दूसरे जो हैं उनका नाम है लुइस ई ब्रूस को, और तीसरा जो है एलेक्सी आई एकीमोव को। और वही बात करते हैं भौतिकी के क्षेत्र में पियरे एगोस्टी जो है, ठीक है, पियरे एगोस्टिनी। दूसरा व्यक्ति है आपके फ्रैंक क्रॉस्ड, और तीसरे व्यक्ति एली एल हुलियर। ठीक है, हुलियर, ध्यान रखिएगा। तो ये 3 नाम यहाँ से इनका याद रखिए, और 3 नाम यहाँ से याद रखिएगा, एनी एल हुलियर। ठीक है, भौतिकी के क्षेत्र में ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब नोबेल पुरस्कार की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, आप कुछ नोबेल जो पुरस्कार मिला है वो 6 क्षेत्रों में मिलता है ना। कितने क्षेत्रों में मिलता है, यहाँ पे 6 क्षेत्रों में मिलता है नोबेल पुरस्कार। लेकिन अगर मैं बात करूँ 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती कब, 1901 में जो है, 1901 में जो है क्या होता है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती, तब आपको यहाँ पे 5 क्षेत्र में दिया जाता था, अर्थशास्त्र को छोड़कर। वही बात करते हैं, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब होती है, 1969 में इसकी शुरुआत होती है, ये भी ध्यान रखना है आपको। बोनालू उत्सव, इसका आयोजन कहाँ होता है, तेलंगाना में होता है। वही बात करते हैं भूमचू महोत्सव, ये कहाँ मनाया जाता है, सिक्किम में। तो फेस्टिवल से रिलेटेड 2 सवाल यहाँ पे महत्वपूर्ण है, एक तो बोनालू उत्सव तेलंगाना का, भूमचू महोत्सव सिक्किम का। हाल ही में एंथूरियम महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, मिजोरम में। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना कहाँ शुरू किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिहार का
ठीक है, बिहार में इसकी शुरुआत होती है। एक पंचायत एक खेल मैदान योजना कहाँ शुरू हुआ है? केरल में। मिशन महिला सारथी का शुभारंभ कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश में। 51 जो BS6 जो मॉडल की जो बस है उसकी शुरुआत हुई है, जिसमें कि जो ड्राइवर और कंडक्टर होंगे सारे दोनों के दोनों क्या होंगी? महिलाएं होंगी। तो मिशन महिला सारथी का शुभारंभ होता है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि नवीनतम विश्व धरोहर शामिल हुआ है, तो नवीनतम में कौन है? 41वां कौन है? शांति निकेतन वेस्ट बंगाल का। 42वां जो है आपका हौसल कर्नाटक का। दोनों बातें आपको ध्यान रखना है। नवीनतम विश्व धरोहर में जो शामिल हुआ है 41वां शांति निकेतन वेस्ट बंगाल का, 42वां जो है हौसल कर्नाटक का। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं पहली भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव जो है कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में। राज सिंह द्वारा इसका शुभारंभ होता है। वही बात करते हैं प्रोजेक्ट उद्धव की शुरुआत किस लिए होता है? तो आधुनिक सैन्य जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए भारतीय सेना के द्वारा। वही बात करते हैं फेस्टिवल थे, अगर मैं बात करूँ कि बंगरुम्बा, ठीक है, बगरुम्बा पहला हो गया, भारतोल और तीसरा बिहू। एक यहाँ हो गया, दूसरा यहाँ और तीसरा, ये जो तीनों के तीनों जो नृत्य है, डांस है, इसका संबंध किससे है? असम से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि अमृत वृक्ष आंदोलन कहाँ शुरू हुआ है? असम में शुरू हुआ है। वही बात करते हैं गज उत्सव कहाँ शुरू हुआ? असम में। काजीरंगा जो नेशनल पार्क वहाँ में इसकी शुरुआत होती है। अगर गज उत्सव से मैं बात करूँ, गज अर्थात एलिफेंट, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब होती है? 1992 से में इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, आगे बढ़ते कि असम से अलग होकर कौन कौन से राज्य की स्थापना होती है? यहाँ 6 राज्य की स्थापना होती है। उसमें है अरुणाचल प्रदेश है आपका, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश की मैं बात करूँ, मिजोरम की मैं बात करूँ, 1987 में इसकी स्थापना होती है। वही बात करते हैं नागालैंड 1963 में। वही बात करते हैं मणिपुर हो गया आपका, त्रिपुरा हो गया और मेघालय हो गया। ये तीनों का होता है 21 जनवरी 1972 को, ये तीनों का है ना। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि असम के जो वर्तमान जो राज्यपाल है, नए राज्यपाल है, उनका नाम है गुलाब चंद कटारिया, ये भी ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का उद्घाटन कहाँ होता है? ये असम में होता है। सेकेंड सबसे बड़ा यहाँ का फ्लाईओवर है, जिसका जो लंबाई है 2.28 किलोमीटर है। और पहला सबसे बड़ा था यहाँ पे नीलाचल जो है फ्लाईओवर, जिसका जो लंबाई था वो 2.63 किलोमीटर था। ठीक है, जिसका उद्घाटन यहाँ के जो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसका उद्घाटन किया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि यूनाइटेड किंगडम किससे मिलकर बना है? तो यूनाइटेड किंगडम की अगर मैं बात करूँ, जिसमें कि आपका इंग्लैंड हो गया, वेल्स हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, नॉर्थ आयरलैंड हो गया, इन सब को मिलाकर जो बनता है वो बनता है आपका यूके बनता है ना, यूनाइटेड किंगडम। अगर मैं बात कर लूँ यूनाइटेड किंगडम की राजधानी क्या है, तो लंदन है। वही बात करते हैं इंग्लैंड और वेल्स। ठीक है, इंग्लैंड और वेल्स मिलाकर क्या बनता है? आपका ब्रिटेन बनता है। और वेल्स और स्कॉटलैंड और इंग्लैंड ये तीनों मिलकर क्या बनते हैं? आपके ग्रेट ब्रिटेन बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन कहाँ हुआ? याद रखिए यूएसए में हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन कहाँ हुआ? यूएसए में हुआ। जल दोस्त क्या है? यह एक आपका क्या है? एयरबोट है, जो कि झील के जो खरपतवार है उसको नष्ट करेगा, और इसकी शुरुआत होती है बंगलुरु में, इसकी शुरुआत होती है। तो दोनों बातें ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि जल निकाय की पहली गणना के अनुसार सर्वाधिक जलाशय कहाँ है? तो सर्वाधिक जलाशय आपका पश्चिम बंगाल में, और न्यूनतम जो जलाशय आपका सिक्किम में है। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि यूनाइटेड किंगडम ने स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना कहाँ लॉन्च किया है? तमिलनाडु में किया है यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना कहाँ लॉन्च हुआ? तमिलनाडु में हुआ है। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि भारत की पहली क्षेत्रीय AI, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़ एंकर लीसा कहाँ लॉन्च हुई है? ठीक है, ये आपको बताना है। आगे सवाल पे आते हैं, तो चलिए इसका आंसर जो होगा नोट कर लीजिएगा, ओडिशा। ठीक है, क्या होगा? ओडिशा इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत की पहली क्षेत्रीय AI न्यूज़ एंकर लीसा कहाँ लॉन्च हुआ? तो ओडिशा में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, विश्व का पहला मिथेन संचालित रॉकेट जुकेट 2 किसने लॉन्च किया है? चाइना ने लॉन्च किया है। वही बात करते हैं, भारतीय सेना में शामिल की गई DRDO द्वारा विकसित स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा विभव। ठीक है, भारतीय सेना में शामिल की गई DRDO द्वारा, किसके द्वारा? DRDO द्वारा विकसित स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक मिसाइल कौन सी है? वो है विभव। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि भारत का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों की खोज करने वाला पहला वाहन जो है वो कौन सा है? उसका नाम है निराक्षी। ठीक है, निराक्षी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि जापान। अब चलिए जापान से रिलेटेड 2-3-4 सवाल ध्यान रखिएगा, जैसे कि इसको सूर्योदय का देश कहा जाता है, या निप्पन भी से कहा जाता है। राजधानी इसका टोक्यो है। मुद्रा यहाँ का येन है। संसद का नाम है डाइट। और महत्वपूर्ण द्वीप जैसे होकेडो हो गया, होंसू हो गया, क्यूशू हो गया और सिकोई। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं,
अब तटीय पोत से विद्युत चुम्बकीय रेलगन लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया, वह है जापान, जो कि ध्वनि की तुलना में 7 गुना अधिक इसकी स्पीड है, अर्थात 7 मैक इसकी स्पीड है। ठीक है, 7 मैक इसकी स्पीड है। वही बात करते हैं इसको, ये किसको रोकेगी, तो हाइपरसोनिक मिसाइल हो गया, जहाज हो गया, मिसाइल ऐसे जो है उनको रोकने के लिए, जबकि हाइपरसोनिक मिसाइल का जो है स्पीड है 7 मैक है ना। तो इसका जो है आपका कितना स्पीड है, आपका 7 मैक है। किसका, तो आपका जापान में जो लॉन्च हुआ विद्युत चुम्बकीय रेलगन, जिसकी जो स्पीड है आपके ध्वनि के स्पीड से भी 7 गुना ज़्यादा, अर्थात 7 मैक। वहीं किसको रोकेगा, हाइपरसोनिक मिसाइल को ही रोकने वाला है। चलिए अब आते हैं ऑपरेशन ध्वस्त। ऑपरेशन ध्वस्त किसने शुरू किया, राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इसको शुरू किया है। किसके विरुद्ध, तो आपका जो है अगेंस्ट, तो आपके आतंकवाद हो गए, ड्रग हो गए, गैंगस्टर हो गए, इनको रोकने के लिए, इनके अगेंस्ट रोकने के लिए ऑपरेशन ध्वस्त को शुरू किया है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं होप इनिशिएटिव या ओपीएस क्लीन शुरू किसने किया, पंजाब ने किया। इसका उद्देश्य कि नशे को समाप्त करने के लिए ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि उद्गम पोर्टल किसने शुरू किया, आरबीआई ने शुरू किया, और किस लिए, तो लावारिस जो धन है उनका पता लगाने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि बार्ड चैटबॉट किसने लॉन्च किया है, गूगल ने किया है। वही बात करते हैं चैट जीपीटी किसने लॉन्च किया है, तो ओपन एआई कहाँ की कंपनी, वो यूएसए की कंपनी है। तो बार्ड हो गया आपका गूगल के द्वारा, चैट जीपीटी हो गया ओपन एआई के द्वारा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर किसने शुरू किया, एफबीआई अर्थात फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, साइबर क्राइम को रोकने के लिए ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाल ही में भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के विरुद्ध डीजी कवच प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है, गूगल ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, कैरेबियन सागर में आए चक्रवात को क्या कहा जाता है, हरिकेन कहा जाता है। अगर मैं बात करूँ कैरेबियन सागर तथा मैक्सिको की खाड़ी के बीच कौन सी जल संधि है, इक्वाटन जल संधि है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका नॉर्थ अमेरिका है, वहीं आपका साउथ अमेरिका, यहाँ पे आपका क्या है, मैक्सिको की खाड़ी है, और यहाँ पे क्या है, आपका कैरिबियन सी है। ठीक है, और इसके बीच में कौन सा जल संधि बनता है, वो है इक्वाटन जल संधि बनता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि असनी चक्रवात का नाम किसने दिया था, श्रीलंका ने दिया था, ध्यान रखिएगा, और बंगाल की खाड़ी में ही आया था चक्रवात, ये भी ध्यान आपको रखना है। वही बात करते हैं बिजर ज्वार, ठीक है, बिपर ज्वार चक्रवात का नाम किसने दिया था, बांग्लादेश ने दिया था, और कहाँ पे आया था, आपका अरब सागर में आया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में आए जो चक्रवात को क्या कहा जाता है, बिलीबिलीज कहा जाता है। अब आइए ईरान से रिलेटेड 2-3 बातें, जैसे ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान। दो यहाँ पे महत्वपूर्ण मरुस्थल जैसे कि जिनका नाम है कि दस्त कबीर और दस्त लूत। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एससीओ का नवीनतम सदस्य कौन बना है, आपका ईरान बना है। फतेह और खैबर जो बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका इन्होंने अभी हाल ही में परीक्षण किया है। और चाबहार जो बंदरगाह है, यहाँ पे भारत के द्वारा निर्माण किया गया है, ये भी ध्यान रखना है। तो चाबहार बंदरगाह हो गया, एससीओ का नवीनतम जो मेंबर बना है, और इसकी राजधानी तेहरान, तीनों बातें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में अरब सागर में आया चक्रवात तेज का नामकरण किसने किया, भारत ने किया, अरब सागर में ये आया था। और हामुन जो चक्रवात है, इसका नामकरण किसने किया, ईरान ने किया, और ये बंगाल की खाड़ी में आए, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि निम्न वायुदाब का क्षेत्र कब बन जाता है, चक्रवात में बन जाता है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है। वही बात करते हैं उच्च वायुदाब का क्षेत्र कब बन जाता है, प्रति चक्रवात में बन जाता है, उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है। अब आइए इसरो के कुछ मिशन पे ध्यान देते हैं, जैसे कि चंद्रयान जो 3 है, जो लॉन्च हुआ था, किस व्हीकल से हुआ था, LMV, ठीक है, LVM-3 M4 से लॉन्च हुआ था। कब हुआ था, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च होता है। 23 अगस्त 2023 को साउथ पोल पर लैंड करता है, और जहां लैंडिंग जो पोजीशन थी उसका नाम रखा गया, फिफ्थ शक्ति पॉइंट रखा गया है। ठीक है, तीनों बातें याद रखना है। और जो ये 23 अगस्त का जो तारीख है, इस तारीख को क्या घोषित किया गया कि इस तारीख को मनाया जाएगा, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है 23 अगस्त को। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं इसरो का एक और, यहाँ पे देखिएगा आदित्य 11 इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। PSLV C57 के रॉकेट से लॉन्च होता है, 2 सितंबर 2023 को इसको लॉन्च किया गया है। वही बात करते हैं NVS-01 लॉन्च होता है GSLV F12 से इसरो के द्वारा। वही बात करते हैं DSSAR उपग्रह जो है लॉन्च हुआ है PSLV 56 से। ठीक है, PSLV C56 से सिंगापुर की ये उपग्रह है, और भारत के इसरो के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट वाले पे आते हैं कि हाल ही में इसरो ने मिशन गगनयान के किस क्रू एस्केप मॉडल का सफल परीक्षण किया, TBD-1 अर्थात टेस्ट व्हीकल एबॉर्ट मिशन, मतलब मानव अंतरिक्ष क्रू मॉडल को वापस लाया गया इसके द्वारा। मतलब कि जो आपके जो है मिशन तो ऊपर भेजे जाते हैं और वापस उसको लाना है ना, मानव सहित, ठीक है, जो मानव सहित जो ये मिशन है जिसमें मानव जाएंगे, वो तो ऊपर जाएंगे अंतरिक्ष में, उनको सही सलामत सुरक्षित वापस लाने के लिए ये टेस्ट
किया गया था, जिसका नाम है मिशन गगनयान। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि वर्ष 2023 का नॉर्मन बोरलॉग, वर्ष 2023 का नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड किसे मिला है? तो स्वाति नायक को मिला, उड़ीसा की हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अब बात हो रहा है नॉर्मन बोरलॉग से, तो 2-3 सवाल ध्यान रखिएगा। विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को, जो कि अमेरिका के थे। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? MS स्वामीनाथन को। फिर बात करते हैं किस पंचवर्षीय योजना के समय हरित क्रांति का जन्म हुआ था? वो तीसरी पंचवर्षीय योजना है। 1961 से 1966 के बीच में ये तीसरी पंचवर्षीय योजना चलती है और इसे गॉडगिल योजना भी कहा जाता है। इसी अगर मैं बात करूँ, इसी तीसरी पंचवर्षीय योजना में ही बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना होती है 1964 में सोवियत संघ के द्वारा। ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। वही बात करते हैं श्वेत क्रांति के जो जनक थे, या ऑपरेशन फ्लड की मैं बात करूँ, इसके जनक माने जाते हैं बर्गिज कुरियन। केरल में इनका जन्म होता है। 26 नवंबर 1921 में इनका जन्म होता है केरल में, इसलिए 26 नवंबर को क्या माना जाता है? इनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। तो सवाल ये भी ध्यान रखिएगा, ये तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत किसने किया था? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा शुरू किया जाता है। यूएन का जो संगठन है आपका, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। वही बात करते हैं FAO का, अर्थात फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब होता है? 16 अक्टूबर 1945 को होता है। और इसलिए 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? आपका वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है, अर्थात विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। वही बात करते हैं 57वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसे मिला? दामोदर मौर्य को मिला है। कोंकणी भाषा में, गोवा के हैं, इनको मिला है आपका क्या? 57वां ज्ञानपीठ अवार्ड। अब ज्ञानपीठ अवार्ड से बातें अगर हो ही रही तो 2-3 बातें और ध्यान रखिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत थे। वही बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? आशा पूर्णा देवी। 1976 में इनको ये अवार्ड मिलता है। वही बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? जी शंकर कुरुप, 1965 में मिला था, मलयालम भाषा में मिला था। और मैं बात करूँ कि इसकी शुरुआत, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? 1961 में इसकी शुरुआत होती है और ये पहले व्यक्ति होते हैं जी शंकर कुरुप। 45वां यूरोपीय निबंधन पुरस्कार किसको मिला? अरुंधति राय को मिला है हाल ही में। वही बात करते हैं वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसको मिला है? PM मोदी को मिला है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं उत्कर्ष और उन्मेष फेस्टिवल कहाँ मनाया गया हाल ही में? भोपाल मध्य प्रदेश में इसको मनाया गया है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ? कोलकाता में। ग्लोबल फिल्मटेक फेस्ट 2023 का होस्ट कौन था? तो आपका ध्यान रखिएगा, मुंबई था इसका होस्ट। वही बात करते हैं बंगस वैली फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? जम्मू एंड कश्मीर में इसको मनाया, इसकी आयोजन हुआ है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं दूसरा सरस आजीविका मेला कहाँ प्रारंभ हुआ है? हरियाणा, गुरुग्राम में। और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा हस्त निर्मित जो उत्पाद है उसकी प्रदर्शनी के लिए और साथ ही साथ आजीविका के लिए मार्केट उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ पहला कहाँ शुरू हुआ था सरस आजीविका मेला, तो जम्मू कश्मीर में हुआ था। 2-3 बात इसका है जो ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि अधिवक्ता संरक्षण कानून पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? राजस्थान। वही बात करते हैं राइट टू हेल्थ बिल किसने लाया है? राजस्थान। राइट टू वॉक, ठीक है, राइट टू वॉक बिल किसने लाया? पंजाब। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना कहाँ की है? राजस्थान की, जिसमें 25 लाख रुपए तक की बीमा उपलब्ध इसमें कराया जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? राजस्थान ने लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट नमन किसने शुरू किया है? भारतीय सेना के द्वारा। और सैनिक परिवार की सहायता के लिए इसको शुरू किया गया प्रोजेक्ट नमन। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि प्रोजेक्ट क्लैप किसने शुरू किया? उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया, एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में प्रोजेक्ट ताहिर, ठीक है, हाल ही में प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर किसने शुरू किया है या किसने प्रारंभ किया? तमिलनाडु ने। और नीलगिरी ताहर की मैं बात करूँ, ये यहाँ का उत्तराखंड का क्या है, सॉरी तमिलनाडु का क्या है, ये आपका राजकीय पशु है। यहाँ पे राजकीय पशु है नीलगिरी ताहर। ठीक है, तो कहाँ शुरू हुआ है? नीलगिरी ताहर तमिलनाडु में। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? M स्टालिन। नेक्स्ट सवाल पे है कि देश का पहला 3D मुद्रित डाकघर भवन कहाँ स्थित है? वो बंगलुरु में। नेक्स्ट सवाल पे है कि देश की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ शुरू हुआ है? चेन्नई में। देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ स्थापित किया गया? उज्जैन, मध्य प्रदेश में। तो देश का पहला 3D मुद्रित डाकघर आपका हो गया बंगलुरु, पहली पुलिस ड्रोन यूनिट चेन्नई और पहली यूनिट मॉल आपका उज्जैन हो गया मध्य प्रदेश। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि देश का पहला नैनो लिक्विड यूरिया संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? कलोल, गुजरात में।
और दूसरा जो है आपका प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि देश का तीसरा नेशनल एजिंग सेंटर कहाँ स्थापित हुआ है? BHU उत्तर प्रदेश में। पहला हुआ था एम्स नई दिल्ली में, दूसरा हुआ था मद्रास में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं और आज के इस वीडियो का लास्ट सवाल है कि एशियाई पैरा गेम्स 2023 में एक ही संस्करण में 2 गोल्ड, ठीक है, 2 गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं अंकुर, ठीक है, अंकुर धामा, जो कि 1500 मीटर और 5000 मीटर दौड़ में इन्होंने गोल्ड जीता है। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही रहेगा सवाल। 100 पूरे के पूरे आपको मैंने 100 सवाल कराए। जिनको PDF चाहिए वो क्या कर सकते हैं, 70 रुपये पे करके ले सकते हैं जीके करंट, यहाँ करंट अफेयर्स की, और 150 रुपये पे करके जीके वाली PDF ले सकते हैं। कैसे लेना है वीडियो के शुरू में आप प्ले कीजिएगा, वहाँ पर बता दिया गया कि PDF को कैसे लेना है। एक नंबर है, उस नंबर पे आप क्या कीजिएगा, पेमेंट कीजिएगा, उस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको PDF आपके व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।